Hello students, welcome to my class. Today we will do the next topic, that is the suspension. What is a suspension? If we add some insoluble substances such as chalk powder or mud in water and stir the mixture in which solid particles are dispersed in a liquid. If we keep this fluid like material undisturbed for some, gradually the dispersed material settle down at the bottom. अगर हम किसी भी लिक्विड में या वाटर में कोई मड वगैरह जो कोई चॉक पाउडर जो है वो डिल्यूट करते हैं, उसको स्टिर करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो उसके पार्टिकल्स अलग ही रहते हैं लिक्विड से। और अगर उसको कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ा जाए तो वो जो पार्टिकल्स हैं चॉक पाउडर के या मड के, मिट्टी के, तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं बॉटम के ऊपर। ठीक है, इसको हम सस्पेंशंस कहते हैं। एक्चुअली बेटा जो सॉल्यूशंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, सस्पेंशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो सस्पेंशन में क्या होता है कि पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं, ठीक है, जो पानी में बिल्कुल भी घुलते नहीं हैं, ठीक, और वो बिल्कुल वाटर से अलग रहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में जिसमें पूरी तरह घुल जाता है, मिक्स हो जाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, जो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, उसको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। सस्पेंशन में बिल्कुल हमें दोनों चीज़ें अलग अलग नजर आती हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, वो इन दोनों के बीच वाली टर्म होती है। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है, वो उसमें पार्टिकल्स ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन से कम होते हैं। यस, दिस इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसको हम कोलाइड्स भी बोलते हैं। इफ़ वी ऐड सम पाउडर्ड सोप इन वाटर एंड शेक, वी गेट अ मिल्की सॉल्यूशन विच इज़ नाइदर परफेक्टली ट्रांसपेरेंट नॉट ओपेक। अगर हम सोप लें, सोप, ठीक है, और वाटर में उसको पाउडर उसका जो है शेक करें, तो एक मिल्की सॉल्यूशन बन जाता है। ना तो वो बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन होता है, ना ही वो एक सस्पेंशन होता है, उन दोनों की बीच वाली टर्म होती है। ठीक है, ना तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ना ही बिल्कुल ओपेक होता है। ठीक, तो किस तरह का होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, जिसमें धुंधला सा हम देख सकते हैं, इसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशंस में क्या होता है बेटा, इसकी डेफिनेशन देखो। इसमें जो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दिखने में तो देखो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर लगेगा। जैसे हम मिल्क की बात करें, मिल्क आपको एक होमोजीनियस मिक्सचर लगेगा कि इसमें सभी जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से घुले हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में जो होते हैं वो एक्चुअली में घुले नहीं होते, वो थोड़ा सा अलग होती हैं। लेकिन हमें दिखाई होमोजीनियस दे रहा है, एक्चुअली में वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ऐसे ही मिक्सड सॉल्यूशंस को हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर, इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है, हैविंग साइज बिटवीन द 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ठीक है, जो ट्रू सॉल्यूशन होती है उसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है, और जो सस्पेंशंस होती हैं उसमें 100 नैनोमीटर से पार्टिकल का साइज ज़्यादा होता है। ठीक है, और कोलाइडल सॉल्यूशन में इन दोनों के बीच में से इसका पार्टिकल्स का साइज होता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। कोलाइडल अगर सोल्यूशन ले रहे हैं तो उसमें जो भी सोल्यूट जो है ऐड किया हुआ है उसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और जिसमें भी वो सोल्यूट ऐड किया हुआ है, कोई भी सॉल्वेंट है जो कोलाइडल सोल्यूशन का, उसको हम डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। क्लियर, जैसे कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है काफ़ी टाइप्स का होता है, जैसे एरोसोल फॉर्म, एमल्शन, सॉलिड फॉर्म, जेल। तो इन इन क्यों कहते हैं इनको, एरोसोल क्यों कहा जाता है, फॉर्म क्यों कहा जाता है, इसकी टाइप्स क्यों बनी हैं, तो इसके डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम, यानी कि इसमें कौन से सॉल्वेंट में कौन सा सोल्यूट जो है ऐड किया हुआ है, उसके हिसाब से इसके जो टाइप्स बना दी गई है। सपोज कर लो कि आपका जो सॉल्वेंट है वो गैस है, गैस में लिक्विड अगर मिलाया जाए, ठीक है, तो वो जो भी सोल्यूशन बनेगा, कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा, उसको हम कहेंगे एरोसोल। ठीक है, लाइक मिस्ट, जिसको हम धुंध भी कह देते हैं। ठीक है, धुंध एक ऐसी है जो गैस में लिक्विड मिक्स हुआ होता है। फॉग, क्लाउड्स, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज। ठीक है, अगर गैसी मीडियम में सॉलिड को ऐड किया हुआ है एज अ सोल्यूट, ठीक है, तो उसको भी एरोसोल बोलते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे स्मॉग, डस्ट, ठीक है, ऐसे ये सभी जो हैं एग्जांपल दे रखी हैं भी कौन से टाइप्स हैं। तो इसमें किस तरह का डिस्पर्शन मीडियम होता है, यानी कि सॉल्वेंट होता है, और डिस्पर्स्ड फेज होता है, यानी कि सल्यूट होता है, तो उसके हिसाब से इनको नाम दिए गए हैं। क्लियर, तो आपने ये सभी जो है अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, अगर आपको आ जाए कि एक सॉलिड फॉर्म की एग्जांपल दो कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो आपको पता होना चाहिए भी कौन कौन सी एग्जांपल इसमें आ रही हैं। अब इनमें डिफरेंस है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है, ये डिफरेंस क्या है बेटा इन तीनों में, मैंने आपको पहले बता दिया कि ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज होता है वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है, और कोलाइडल सॉल्यूशन में वो क्या होता है, दोनों के बीच में होता है, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। लेकिन सस्पेंशन में जो होता है वो क्या होता है, 100 नैनोमीटर तक का ये साइज़ होता है, या इससे बड़ा भी।
ठीक है। इसकी जो अपीयरेंस है, दिखता कैसा है ट्रू सोल्यूशन, बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट दिखता है। कोलाइडल सोल्यूशन ट्रांसलूसेंट दिखता है, जिसमें धुंधला सा दिखता है। सस्पेंशन बिल्कुल ओपेक होता है, इसमें से हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। नेचर इस तरह की होती है, ट्रू सोल्यूशन बिल्कुल होमोजीनियस होता है, बिल्कुल मिक्स हो जाता है। कोलाइडल और सस्पेंशन जो होते हैं हेट्रोजीनियस होते हैं। फिल्टरेबिलिटी, फिल्टर किस में से हो जाता है, ट्रू सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं इतने ज़्यादा स्मॉल होते हैं कि वो फिल्टर पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन में से भी पास हो जाते हैं। एनिमल मेम्ब्रेन क्या होती है, ऐसी मेम्ब्रेन, ऐसा एक पेपर होता है, जो ऐसी कोई मेम्ब्रेन होती है जिसमें से जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं, वो फिल्टर पेपर से भी स्मॉल होते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ एनिमल मेम्ब्रेन में से पास हो जाए तो फिल्टर पेपर में से भी ईजिली पास हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रू सोल्यूशन दोनों में से पास हो जाता है क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। कोलाइडल सोल्यूशन जो होता है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाता है, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से नहीं पास होता। लेकिन जो सस्पेंशंस होती है वो किसी में से भी, फिल्टर पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन में से किसी में भी पास नहीं हो सकता। विजिबिलिटी, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, इसमें सॉल्यूट जो पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं दिखाई देते। इसमें जो होते हैं पार्टिकल्स देमसेल्व्स आर इनविजिबल बट देयर प्रेजेंस कैन बी डिटेक्टेड अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इसमें जो वैसे नेक्ड आई से जो है वो विजिबल नहीं होते, लेकिन हम माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं पार्टिकल्स को। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल नेक्ड आई से विजिबल होते हैं। सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल जिसमें बॉटम पे सेटल नहीं होते, अगर इसको अनडिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए छोड़ दें सोल्यूशन को। ठीक है, इसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं आल्सो डू नॉट सेटल ऑन द कीपिंग, दैट इज कोलाइडल्स आर आल्सो स्टेबल, ये भी जो है सेटल नहीं होते। लेकिन जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पे सेटल हो जाते हैं। टिंडल इफेक्ट, डज नॉट स्कैटर लाइट एंड हैंस डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। इसमें पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं कि अगर आप इनके पार्टिकल्स के ऊपर जो है लाइट की रिफ्लेक्शन दो, कि लाइट डालो, ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। स्कैटरिंग कैसे हुई कि बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल्स हैं, उस पर लाइट पड़ती ही नहीं है। ठीक है, तो स्कैटरिंग भी लाइट नहीं होगी, इसलिए टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते ये। जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि अगर उस पर लाइट डाली जाए तो वो स्कैटर लाइट को करती है। अगर लाइट को स्कैटर करे जो चीज़, उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ये शो करते हैं। और सस्पेंशन पार्टिकल्स जो होते हैं, सस्पेंशन सोल्यूशंस भी इसको टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। क्लियर? तो बेटा यहाँ तक आपको रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे कि हम कैसे दो मिक्सचर्स को जो है सेपरेट कर सकते हैं और कौन कौन सी मेथड्स ऑफ सेपरेशंस हैं। ठीक है, थैंक यू।